इस बार हो गया 0 to 100 और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है ये 8 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में ही रहा होगा, जो मेरी कैलकुलेशन है। गाड़ी ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिखाया इस बारी। D5 इंजन को मैं एक बारी और ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा इस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक ऐसी सेडान का रिव्यू जो वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट मानी जाती है। इवन ये जो कंपनी है, आप सबसे पहले देख लीजिए, वोल्वो। सो वोल्वो सबसे सेफेस्ट कार बनाता है। सो आज हमारे सामने है वोल्वो की S90D4। S90D4 जो है, इस कार के कंपैरेटिव आपके पास मिलती है मर्सिडीज़ की E क्लास, BMW की 5 सीरीज़ और ऑडी की A6। सबसे कम इंडिया में सेल इसी गाड़ी की हुई है अगर इस सेगमेंट को देखें, जबकि इसकी जो SUVs हैं XC90 उनकी काफ़ी सेल हुई है, लेकिन S90 को इंडिया में काफ़ी कम प्रेफर किया गया है। आई डोंट नो क्यों कम प्रेफर किया गया है। लेकिन कार से सेफेस्ट इस सेगमेंट में और कोई कार नहीं है। आप मर्सिडीज़ की बात कर लें, आप BM की बात कर लें, आप ऑडी की बात कर लें। सो स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट से। सो फ्रंट में आप देख ही रहे हैं, वोल्वो की टिपिकल पूरी क्रोम फिनिश आपको ग्रिल मिल जाती है। वोल्वो का टिपिकल जो साइन है, ऐसे जो ऊपर से आके तिरछा नीचे निकल जाता है, वो मिल जाएगा। साइन के अंदर आपको इसका फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। 360 कैमरा इस कार के अंदर आपको मिल जाता है। सो फंक्शंस की बात करें और फीचर्स की बात करें तो इस कार में अपने सेगमेंट से ज़्यादा ही फीचर्स आते हैं। तो काफ़ी सेटल लुक है गाड़ी की, मतलब आप इसको ज़्यादा स्पोर्टी नहीं कह सकते हैं, थोड़ा एलिगेंस का मतलब होता है आपका मतलब कोऑपरेटिव लुक। सो इस कार में आपको थोड़ी सी है ना कोऑपरेटिव लुक मिल जाती है। और अगर बात करें इसके हम हेडलाइट्स की, तो इसका जो सिग्नेचर हेडलाइट्स हैं, सिग्नेचर डिज़ाइन है, ये देखिए, ये सिग्नेचर डिज़ाइन वाली जो हेडलाइट्स हैं, इसमें आप फुल्ली LED एक्टिव हाई बीम्स इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। कोई फॉग लाइट नहीं है। हेडलाइट्स का थ्रो ही इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सो आइए अब चलते हैं गाड़ी के साइड में, और साइड लुक भी आप देखिए। मतलब अगर आप इसको साइड से थोड़ा सा देखेंगे ना, तो आपको जो इसके जो कट एंड कर्व्स है ना, ये आपको फील कराएंगे ऑडी A6 का, क्योंकि ऑडी A6 सेम कट एंड कर्व्स दिया करती थी। उसमें थोड़ा सा अब मॉडल में चेंज हो गया है, लेकिन थोड़ी सी लुक ये आपको उतनी देती है। सेम ही लेंथ है इस गाड़ी की उसके बराबर। बाकी पहले बात कर लेते हैं अगर इसके टायर्स की, तो इसमें आपको मिल जाते हैं 18 इंच के अलॉयज़ स्टॉक। टायर का साइज़ है 245/45 R18। सो स्टॉक मिलता है बिल्कुल। और कितना ही 18 इंच हो, ये गाड़ी चलने में आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं कराती बिकॉज ऑफ एयर सस्पेंशन। अभी आपको कार थोड़ी सी नीचे दिख रही होगी, लेकिन ये नीचे इसलिए है बिकॉज ऑफ एयर सस्पेंशन। गाड़ी जब बंद होती है वो खुद को नीचे कर लेती है, इजी एंट्री के लिए एंड इजी आप गाड़ी से बाहर निकल जाएं। उसलिए अभी जब गाड़ी स्टार्ट होगी ये अपने आप अपनी हाइट को ऊपर कर लेगी। सो अब आ जाते हैं गाड़ी के पीछे, और पीछे से ये देखिए, मतलब पीछे से अगर मैं बोलूँ ना, तो कुछ लोगों को ये लुक जो है ना इसकी काफ़ी पसंद आती है। तो मेरे को थोड़ी सी पीछे की ये जो लुक है, ये बहुत ही कर्वी है। अब देखिए, मैं नीचे होकर आपको दिखाता हूँ, बहुत ही कर्वी लुक है। सो मुझको इसकी बैक लुक थोड़ी सी मतलब कम ही पसंद आती है, लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आती है। सो पीछे वोल्वो की बड़ी बड़ी बैजिंग, S90 की बैजिंग, D4 मतलब ये 4 सिलेंडर डीजल है। इसमें एक D5 भी आता है। मतलब पूरी तरह से कार को एक लग्जरी टच देने की कोशिश की गई है। हर तरफ आपको इसमें सेंसर, कैमरा, साइड में भी सेंसर, आगे कैमरा। सो कार को इतना ज़्यादा सेफ़ बनाने की कोशिश की गई है ना, तो शायद इस वजह से वोल्वो थोड़ा सा अपने कट एंड कर्व्स में भी अगर सुधार लाए तो और बेटर बनेगी। सो मैं आ गया हूँ अपने 2020, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2020 वो S90D4 के अंदर। मतलब गाड़ी की लेंथ इतनी ज़्यादा है ना, इसको बैक करने में मेरे को 360 कैमरा इसका ऑन करना ही पड़ा। और इसमें भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा जैसे डायरेक्ट चला सकते हैं, बैक कैमरा चला सकते हैं, लेफ़्ट कैमरा चला सकते हैं, और इसमें आप गाइडलाइंस भी दे सकते हैं। देखिए, अब आपको एक गाइडलाइंस दिखाने लग गई है। सो फिलहाल मैं इसका बैक कैमरा ही ऑन कर देता हूँ। और पहले अभी है ना, थोड़ा सा ना, ये देखिए आप लोग, टूटा हुआ पैचेस हैं। सो पैचेस को इस कार के एयरमेटिक सस्पेंशन का पता लग जाएगा। सो अभी हम कर क्या रहे हैं, इसका जो ड्राइव मोड है, इसको हम ये देखिए कंफर्ट पे रखेंगे, क्योंकि कंफर्ट पे क्या है, इसका जो एयर सस्पेंशन है वो उसी हिसाब से एडजस्ट होता है, उसी हिसाब से आपको कंफर्ट देता है। सो चलिए, इसका सबसे पहले मतलब एयरमेटिक सस्पेंशन का ही हम
टेस्ट कर रहे हैं। और बाकी आपको इसके अलावा A6 में एयर सस्पेंशन मिलता था, 5 सीरीज से किसी मॉडल में नहीं मिलता है। और E350 जो आती है अभी फ़िलहाल, उस सिर्फ E350 में आपको एयर सस्पेंशन मिलता है, नॉर्मल किसी मॉडल में नहीं मिलता है। लेकिन वोल्वो आपको अपने हर मॉडल में एयर सस्पेंशन देती है, बिकॉज आई टोल्ड यू वोल्वो इज़ ऑल अबाउट लग्जरी एंड सेफ्टी। सो थोड़ा सा इसको ड्राइव कर लूँ, उसके बाद ही पता लगेगा। बाकी देखिए बिल्कुल भाई बेहतरीन, मतलब एयर सस्पेंशन जिस हिसाब से काम कर रहा है ना, आपको नीचे का रोड बिल्कुल पता नहीं लग रहा है गाड़ी में। और थोड़े से आप भी टूटे हुए पैचेस आएंगे, सो वहाँ पर हमें और इसका अच्छे से पता लग जाएगा। मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जैसे SUVs खाती हैं उस तरीके से ये प्रॉपर, मतलब इस टाइम पर सारे बेड पैचेस को खा रही है। और बहुत ही बढ़िया, एज एक्सपेक्टेड जो काम एयर सस्पेंशन का होता है वो एयर सस्पेंशन अपना काम कर रहे हैं। और अब इसको लेके चलेंगे हम अपने मेन रोड पर, जहाँ पर इसकी ड्राइवेबिलिटी और इसको मैन्यूवर करना, मतलब लोग कहते हैं काफ़ी कार लंबी है तो ये मैन्यूवर कैसे होती है, तो आपको मैं वो भी बताता हूँ कि जब आप इतनी लंबी कार लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता आप परेशान होंगे। ये आपको ना उसी हिसाब से कंफर्ट देती है, उसी हिसाब से आपको ड्राइवेबिलिटी देती है कि इसको आप बहुत ईजिली मैन्यूवर कर लें। सो गाइज, अगर इस गाड़ी में अगर आप सेफ्टी की बात कर लेना तो मतलब इतनी ज़्यादा सेफ है ना। अब ये देखिए मेरे राइट में गाड़ी है ना, तो गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप मेरे को राइट लेने ही नहीं देगा, मतलब खुद मतलब लॉक कर लेता है। आप उसको लेफ्ट में जा सकते हैं या फिर ज़्यादा जान लगाकर राइट में गाड़ी ठोक सकते हैं, लेकिन इतना खुद को ये हार्ड कर ही लेता है कि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ राइट में हमारे कोई कार है और राइट में बंदा चल रहा है। बाकी फ़िलहाल मैं इस गाड़ी की लाइट्स ऑन कर देता हूँ आपके लिए सारी, ताकि आपको इंटीरियर का भी व्यू आता रहे। काफ़ी शानदार। फ़िलहाल मेरे को जो एक 4 सिलेंडर से मैं एज एक्सपेक्टेड पावर रख रहा था ना, वही इसके अंदर पावर है। सेम 190 bhp इंजन इसके अंदर आपको सेम 190 bhp पावर आपको मिलती है इस 2 लीटर के इंजन के अंदर, और ऑलमोस्ट 400 Nm ऑफ टॉर्क विथ 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है। लेकिन गाड़ी का वेट इतना ज़्यादा है और मतलब तो मेरे को थोड़ा बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ गाड़ी अंडर पावर है, गाड़ी ओवर पावर नहीं है। और इसमें जो D5 है, शायद से वो जो D5 है वो 235 bhp है, सो मे बी वो ज़्यादा बढ़िया पावरफुल इंजन साबित होगा। इसको लोगों ने थोड़ा इकोनॉमिकली और मतलब चीज़ों को ध्यान में रखकर फैमिलीज के हिसाब से लिया है। और अब थोड़ा सा एक स्पेस आया है, हम ट्राई करेंगे यहाँ पर इसको 0 to 100 पुश करने की। सामने चढ़ाई है, सो अब हम कर इसको क्या रहे हैं, मैंने अभी देखे गियर मैंने डाल दिया इसका डायनामिक में। टाइमिंग मेरे को आप बताएंगे कि ये कार कितनी देर में 0 to 100 कर लेती है। तो 1 2 3 और स्टार्ट करेंगे अब इसको। लेफ्ट पैर मेरा ब्रेक पर है, राइट पर एक्सेलरेटर पर है, और अब 0 to 100 इसका स्टार्ट करता हूँ। सॉरी गाइस, बिल्कुल भी 0 to 100 पूरा नहीं हो पाया, रोड थोड़ा सा खाली नहीं है। और जो भी इसकी टाइमिंग रही है, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ 0 to 100, लेकिन अपने NCR में आपको ऐसे रोड रह ही नहीं गए हैं रात के टाइम भी कि आप उनका गाड़ियों का 0 to 100 कर पाए। बाकी जो इसका 0 to 90 रहा है वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी मैं एक बारी और, ये देखिए यहाँ पर शायद से पैच खाली है, तो थोड़ी गाड़ियाँ आगे निकल जाए ना तो बंदा ट्राई कर ले। अभी जो बीच में जो आ जाते हैं ना बाइक्स वाले, सो इनसे मुझे बड़ा ही डर लगता है, बड़ा। सो AC ऑन था, इस बारी मैं इसका AC भी ऑफ कर देता हूँ, मे भी कुछ फ़र्क आए। ज़्यादा मुझे उम्मीद है नहीं, आई थिंक 9 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर आना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं भाई इसका 0 to 100 अगेन। इस बार हो गया 0 to 100 और
जिस हिसाब से मुझे लग रहा है ये 8 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में ही रहा होगा, जो मेरी कैलकुलेशन है। गाड़ी ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिखाया इस बारी। D5 इंजन को मैं एक बारी और ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। AC कर देते हैं गाड़ी का आपका ऑन, और वापस गाड़ी को लगा देता हूँ मैं कंफर्ट मोड में, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट मोड जिसमें गाड़ी अपनी हाइट भी ऊपर कर लेती है और मतलब बहुत ही बेहतरीन आपका ड्राइवेबिलिटी हो जाती है। सो एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये कार अगर आप सोच रहे हैं कि आप ड्राइव करने के लिए आपको कोई कार चाहिए, आप ड्राइविंग प्लेजर को प्यार करते हैं, तो ये कार बिल्कुल भी वो नहीं है। मुझे मतलब कोई भी ऐसा इस कार को मतलब चलाने में या भगाने में सिर्फ एक कंफर्ट का फ़र्क बहुत है कि हाँ मैं बहुत कंफर्टेबल बैठा हुआ हूँ, सब कुछ मेरे आसपास है, काफ़ी फंक्शंस हैं, गाड़ी को अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जब गाड़ी को लॉन्च करते हैं और थोड़ा पुश करते हैं ना, सो वो इसके अंदर फील एंड फीडबैक बिल्कुल भी नहीं है। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ड्राइवर अपना बैठाइए और पीछे बैठकर अच्छे से इस कार को एंजॉय करिए। बाकी रोड प्रेजेंस गाड़ी का बहुत अच्छा है, बहुत ह्यूज साइज़ है, बहुत अच्छे से चलती है। अच्छा, जैसे ये बेड पैचेस वगैरह उनको बहुत अच्छे से खा जाती है, और अगर आप किसी लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो उसमें ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं थकने देगी, इस चीज़ की गारंटी है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा मतलब स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देते हैं, वोल्वोस की कारें उनके लिए बिल्कुल नहीं बनी है। और बाकी सारी चीज़ मेरे को भाई बढ़िया लगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही है गाड़ी में। इतनी बड़ी गाड़ी है, अच्छे से मैन्यूवर कर पा रहा हूँ और कोई ब्रेकिंग की दिक्कत नहीं है। सो ये था अपनी Volvo S90 D4 2020 का रिव्यू। जिसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई कार के रिव्यू के साथ, एक नई हाइपर ड्राइव के साथ और एक नई डेली ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।